ये बात है 23 जुलाई 1906 की, जब मध्य प्रदेश के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वैसे तो इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहता था, पर उन्नाव में पड़ रहे अकाल की वजह से ये सभी लोग मध्य प्रदेश में आकर बस गए। 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें लगभग 1600 लोगों की जान चली गई, अंग्रेजों की इस क्रूरता ने लोगों के दिल को दहला कर रख दिया, जिसके कारण आम जनता का अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। और इसी घटना ने चंद्रशेखर आजाद के अंदर छुपे हुए क्रांतिकारी को जन्म दिया, जिसके कारण 1921 में महज 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसी समय पहली बार कई क्रांतिकारियों के साथ इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जब अदालत में चंद्रशेखर को पेश किया गया तो जज द्वारा इनका नाम पूछने पर इन्होंने अपना नाम आजाद बताया और पिता का नाम पूछने पर स्वतंत्रता बताया, और अंत में जब उनसे उनका पता पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया जेल। चंद्रशेखर द्वारा बताए गए जवाबों से नाराज होकर इन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। जब ये कोड़े चंद्रशेखर को मारे गए तो हर एक कोड़े के साथ इन्होंने दर्द से कराहने की बजाय भारत माँ की जय का नारा लगाया, और इसी घटना के बाद से इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद हो गया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन भंग करने के बाद इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए खुद ही अपने तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई मनमथनाथ गुप्त युवा क्रांतिकारी से, और फिर इनके माध्यम से आजाद की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। बिस्मिल्ला आजाद से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का इन्हें सदस्य बना लिया, जिसमें कि इनका काम फंड इकट्ठा करना था। और इसी कड़ी में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना के दौरान कई क्रांतिकारियों के साथ राम प्रसाद बिस्मिल को भी पकड़ लिया गया, जिन्हें बाद में गोरखपुर में फांसी दे दी गई। काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन 1928 में चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह का साथ मिलने से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। इसी दौरान साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने के कारण मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 में लाहौर स्टेशन पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। सन 1931 में जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गिरफ्तार हुए तब चंद्रशेखर आजाद इनकी सजा कम करवाने के सिलसिले में इलाहाबाद गए थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बैठे थे तब अंग्रेजों को उनके वहां होने की खबर लगी, जिससे सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से डटकर सामना किया। अंत में जब उनके पास मात्र एक गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने से अच्छा खुद को मारना समझा और आखिरी गोली खुद को मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए, और इस प्रकार मृत्यु के बाद भी चंद्रशेखर आजाद हो गए।